जाता है। तीसरी बात, अभिमान आने पर विनाश होता है, भगवान की भक्ति आने पर आनंद होता है। जिनको अभिमान आया वो डूब गए, और जिन्हें प्रभु का स्वाभिमान आया वो डूबते डूबते भी पार हो गए। महाराज, अभिमान से बचें कैसे? कोई भी सफलता मिले उसे परमात्मा को सौंप दो। कोई काम कर लो, जैसे हम विचार करें, बाहरे हम कथा कर लेते हैं, हनुमान जी को क्या करना है? कुछ नहीं करना, माइंड का एक तार ढीला करना है। फिर का गुरु जी पागल हो गए, फिर कोई कथा सुनेगा, आप ही लोग टमाटर मारोगे। क्या मारोगे? बोलो, टमाटर। और हम लोगों को, आप लोगों को एक आदत है दिखाने की। कई बार एक बात बताएं, कई बार आदमी गाड़ी भी नहीं लेवे ना, ऐसे चाबी घुमाएगा, ऐसे चाबी घुमाएगा और घुमाते। आजकल और बताओ, आजकल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। चाबी घुमाने से डीजल पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं, पर दुनिया वाले देखें कि हम पे गाड़ी है। ऐसे भी अभिमानी होते हैं। इन अभिमानियों का भी बीच बीच में लोग, ऐसे लोगों को भी ठिकाने भगवान बहुत अच्छे तरीके से लगाते रहते हैं। एक बात और, कोई सफलता मिल जाए तो हर समय फूलना नहीं चाहिए। अपनी सफलता को गुरुदेव के चरणों में सौंप देना चाहिए। कोई विफलता मिल जाए तो स्ट्रेस या डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। अपने पापों को समझकर हमारे कट रहे हैं, उसमें भी प्रभु को धन्यवाद देकर मुस्कुराना चाहिए। भगवान को धन्यवाद दो, भगवान आपकी बड़ी कृपा, हमारा कोई पाप होगा जो कट रहा है। चौथी बात, कोई पद मिले तो मद में मत आना। पद मिले प्रभु की कृपा समझना, ना मिले तो समझना भगवान की और कृपा है, हमें फ्री रख करके भजन और करवाना चाहते। एक महात्मा के पास में एक गाय आई, एक चेला ने गाय दी, महाराज गाय ले लीजिए। वाह, जय हो, अब तो खीर बनेगी। 2-4-10 दिन में वो चेला गाय वापस ले गया, होगा छिंदवाड़ा का, वापस ले गया। वापस जैसे ले गया, अब चेला बाकी शिष्य रोने लगे। क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, जो गाय आई थी चली गई, अब खीर कैसे बनेगी? गुरुजी बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, कौन गोबर उठाता? आई तो भगवान के लिए खीर बनेगी, और चली गई तो कौन गोबर उठाए? बढ़िया रहा, चलो और भगवान का भजन करेंगे। यही जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। कुछ प्राप्त हो जाए तो समझना परमात्मा की कृपा से यही पर्याप्त है, और कुछ प्राप्त ना हो तो समझना भगवान हमसे भजन और करवाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग दूसरों को देखकर मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखे दिमाग खराब। एक बार एक आदमी ने तपस्या की, छिंदवाड़ा के आदमी ने तपस्या ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो महाराज, ऐसा वरदान दो कि जो हम मांगे वो मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले, वरदान तो कठिन है, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा, भाड़ में गया, वरदान मिले, दे दो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। ये वरदान लेकर घर आया, इसने सोचा चलो ट्रायल कर ले, ट्रायल। हे ब्रह्मा जी, एक मकान बन जाए। इसका तो एक बना, पड़ोसी के 2-2 बन गए। अब इसका दिमाग खराब, इसने ना तपस्या की ना कुछ, हमने तपस्या की, और बताओ तो 2-2 मकान। कोई बात नहीं, भगवान एक हमारे पास बढ़िया कार आ जाए, कार। इसके पास तो एक आई, पड़ोसी के पास 2-2। अब पड़ोसी भी कम चतुर नहीं, 2 ही गाड़ी स्टार्ट करके कहे 2-2। देखा, हे ब्रह्मा जी, हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को 2-2। अब तो इसका और दिमाग खराब, पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में लिए खड़ा है। ये बेचारा पत्नी को देखे, पड़ोसी को देखे,
तपस्या हमने की, भगवान हमने प्रकट किए, मजे ये मारे। इसका दिमाग खराब हुआ, इसने सोचा वरदान है, हर प्रकार से उपयोग कर सकते। हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए। इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दो ही निपट गई। अब ये सामने देखने गया, पड़ोसी बैसाखी से चल रहा है। इसने कहा ओहो, और ले लो मजा, 2 गाड़ी, 2 मकान, 2 लुगाई। अब इसे मजा आने लगा। हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक फूटी, पड़ोसी की अंधा हो गया। अब इसे और मजा आया, हैं 2 गाड़ी, 2 मकान, 2 लुगाई। हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर 20 फुट गहरा एक कुआं खुद जाए। इसके यहां तो एक 20 फुट का, पड़ोसी के यहां 2-2 40-40 फुट की। इसने फिर कहा हे ब्रह्मा जी, हम इस कुएं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। मतलब पड़ोसी की 13वीं हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। ये बोला क्यों? बोले वाह, किसी की जिंदगी बर्बाद करके मानोगे? बोले वाह, तब प्रकट नहीं भय जब 2 लोग आई, 2 मकान, 2 गाड़ी। तब प्रकट नहीं भय, अब हम उसको मजा चखा रहे सो प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले नहीं भाई, कैंसल है। ऐसे लोग हैं संसार में, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। ये अभिमान के लक्षण हैं, जो दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाता है। और ये भगवान के भक्त के लक्षण हैं, जो दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाए और दूसरे का सुख देखकर स्वयं सुखी हो जाए। हैं? अच्छा महाराज, ऐसा भक्त कैसे बनेंगे? ऐसा भक्त तो एक ही उपाय है। पूछो क्या? हनुमान जी